हम बिदर शाही का जो शिकार होने वाली ख़वातीन पाकिस्तान में, उनकी बच्चे, लड़कियां, नौजवान बच्चियां, उनकी लाशों का एक अपने कब्रिस्तान बनाया। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि औरत आज़ाद है। औरत हमेशा से यहाँ पर तशद्दुद का शिकार रही है, जिनसी हरासानी का शिकार है रहती है, समाजी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और अगर औरत बोलना चाहती है तो उसको मुंह बंद कर दिया जाता है, चाहे वो कलगीर बलोच हो, मखदूम हो, चाहे वो छोटी ज़ैनब हो, चाहे वो ना जागीरदारों के पास, ना घरों में, ना खेतों में, ना खलियानों में, ना ऐवानों में। आप सब ने देखा सोफिया शाहिद के साथ जो भयानक सलूक किया गया। कानून साज असम्बली के ऐवान के अंदर एक कानून साज MPA जो है वो उसको धमकियां दे रहा है, उसको रात गुजारने की दावत दे रहा है, उसको पैसे ऑफर कर रहा है। मैं उन लोगों से जो इस मुल्क में कहते हैं औरत आज़ाद है, उनसे सवाल पूछती हूँ कि अगर सोफिया शाहिद जैसी औरत आज़ाद नहीं है, एक औरत अपना ब्रांडेड लिबास पहनकर अपने खामिद के साथ एक बाहया लिबास पहनकर निकलती है, उस पर 800 मर्द उसको छुरियां और पिस्तौलें लेकर कत्ल करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और फिर जब पता भी चलता है कि ये गलती उन्हीं की है, तो 2 मर्द एक औरत को, सहमी घबराई औरत, उसको बुर्के में जकड़ कर, उसके मुंह को बांधकर, उसके जिस्म को बांधकर उससे माफ़ी मंगवा रही है कानून साज अदारों की मौजूदगी में। ये औरत आज़ाद है यहाँ पर। और बात करें अगर आप मसीही औरतों की, माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों की, क्या वो औरतें आज़ाद हैं जो 16 अगस्त 2023 को शदीद तरीन मजहबी तासुब का शिकार बनी, जिनको खेतों में रातें गुजारना पड़ी नंगे सर खुले आसमान के नीचे? क्या कोई उनके दुख का मुदावा कर सकता है? आज हमारे साथ इस मार्च के दिन में जड़ावाला से सफ़र करके वो जोड़ा पहुंचा जिसका घर जलाया गया, जिसने अपनी आंखों से इस तशद्दुद को देखा, जो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर भी हैं, जो कि पेटिशन इंसाफ के लिए दायर की गई, जिसकी मैं भी पेटिशनर हूँ, जिसका नंबर है 53 ऑफ 2023। क्या वो औरत आज़ाद है? वो बच्चियाँ आज़ाद हैं जिनके सरों से चादरें खींची गई, जो नंगे पाँव भागी, उनके चर्च जलाए गए, उनके घर जलाए गए, फिर उन्हीं औरतों को गिरफ्तार भी किया गया, माँ को गिरफ्तार किया गया, जिनके सामने उनकी मुकद्दस किताबों को जलाया गया। कहाँ पर औरत आज़ाद है? औरत को आज़ादी और बराबरी के लिए पाकिस्तान में एक तवील सफ़र तय करना है, उसके माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए उसको एक तवील जद्दोजहद करना है। इसीलिए आज हम यहाँ पर एहतजाजी मेला और मार्च कर रहे हैं। हम एहतजाज भी कर रहे हैं, हम मेला भी कर रहे हैं कि हम औरत हैं, औरत होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार करेंगे मार्च करते हुए। 8 मार्च औरत मार्च। जेंडर का दर्द बहुत करीब से फील किया है। तो ये जो मर्द ट्रांसजेंडर के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, इनको असेंबली तक रसाई नहीं देते, तो ये ट्रांसजेंडर इन्हीं मर्दों की पैदा की हुई औलादे हैं। ये मर्द क्यों नहीं सोचते कि ट्रांसजेंडर क्यों पैदा होते हैं? ये मर्द अपने आप को मर्द कहलाने के हकदार हैं। जो ट्रांसजेंडर फीमेल या मेल पैदा करते हैं, तो इनको क्यों नहीं इनके राइट्स दिए जाते? मैंने आज करीब से देखा है और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि ट्रांसजेंडर्स के साथ किस कदर नाइंसाफ़ी है। वो रातों को छुप छुप के रोते हैं, वो दिन में नहीं कोई बाहर निकल सकते, उनका मजाक उड़ाते हैं। यही मर्द जो खुद पैदा करते हैं इन लोगों को, यही मर्द उनके साथ जिनसी ज्यादती भी करते हैं। बिल्कुल, अगर ये मांग के खाते हैं तो वहाँ हूटिंग होती है। कल की बात है, मैं जा रही थी तो एक ट्रांसजेंडर मांग रहे थे, तो उनको पीछे सारी ट्रैफिक रोक दी। उस ट्रांसजेंडर को हरासमेंट कर रहे थे, ऑफर्स कर रहे थे, पैसे भी नहीं दिए, ऑफर्स कर रहे थे, तो पीछे सारी ट्रैफिक जाम हो गई। ये कल की बात है। तो अगर ये लोग भीख मांगते हैं तो जब भी मजाक का निशाना बनाया जाता है इनको, और अगर ये अपना कोई ट्रेनिंग करके कोई जॉब करना चाहते हैं, वहाँ भी इनको तनकीदी नज़रों से देखा जाता है। तो ये क्या सिलसिला चल रहा है? इन्हीं मर्दों की ये औलादे हैं और यही मर्द उनको मजाक का निशाना बनाते हैं। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है मिस्टर राना, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बहुत सारे मजलूमों की आवाज़ बन गया है, ख़वातीन की, ट्रांसजेंडर्स की। और मैं समझती हूँ कि हम जो विक्टिम हैं माइनॉरिटी के लोग, हमारे लिए भी कोई इंसाफ का रास्ता होना चाहिए और हमें भी कोई इंसाफ मिलना चाहिए। कब तक ना इंसाफ़ी होती रहेगी? सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो
اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور سول بیوروکریسی کے اوپر بھی ایک بیوروکریسی ہے. نہ یہاں جوڈیشری آزاد ہے، نہ یہاں پولیس آزاد ہے. اگر پولیس آزاد ہوتی تو میں یہ 2 بینر لے کے یہاں نہیں آتی. ہو سکتا ہے میں سکون سے گھر پہ بیٹھی ہوتی. ناانصافیوں نے ہمیں اس قدر مایوس کر دیا کہ ہم بینرز لے کر اس فریق حال میں آ گئے. اور میڈم غزالہ آپ کا تھینک یو کہ آپ سب کی آواز بن گئی. شکریہ. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ خواتین نکلیں، بچیاں نکلیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. ہم آج مل کر ایک نعرہ لگائیں گے، 8 مارچ عورت مارچ، 8 مارچ عورت مارچ. ریاست جواب دو، حقوق کا حساب دو. ریاست جواب دو، حقوق کا حساب دو.